पिंक स्टार हॉस्पिटल मानसरोवर जयपुर का दूसरा स्थापना दिवस समारोह है और हमारे साथ में पिंक स्टार हॉस्पिटल के डायरेक्टर डॉक्टर राजविंदर सिंह जी चौधरी साहब हैं। 125 से अधिक डॉक्टर्स, नर्सेज और अन्य स्टाफ को रोज़गार देकर जो चिकित्सा के क्षेत्र में बहुत ही उल्लेखनीय और उत्कृष्ट सेवाएं दे रहे हैं, उसके लिए डॉक्टर साहब को बधाई। सर, आज फाउंडेशन डे की बधाई। किस तरीके से पिंक स्टार हॉस्पिटल की शुरुआत, आज साल भर में उपलब्धियां और उसके साथ ही जो चिकित्सा लाभ लोगों को दे रहे हैं, उसके बारे में। देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूं कि आज से 1 वर्ष पूर्व 2 मार्च को हमने अपना इनॉग्रेशन डे सेलिब्रेट किया था पिंक स्टार हॉस्पिटल का। और सबसे बड़ा जो गर्व का विषय मेरे लिए वो ये है कि पूरे राजस्थान में आज हम न्यूरो सर्जरी को लेके या फिर आईसीयू या क्रिटिकल केयर को लेके जिस तरह का एक हॉस्पिटल रन करते हैं प्राइवेट सेक्टर में, उसके कुछ मानदंड हैं और उन मानदंडों पर वो प्रथम दृष्टया अपनी बेहतरीन कार्यशैली को लेकर के पूरे चिकित्सा जगत में जयपुर में चर्चित है। अब सवाल है कि वो क्या मानदंड हैं जिनको पूरा करने के लिए हमारी टीम या मैं खुद उनको लगा हुआ हूँ। वो ये है कि सबसे पहले हम आम व्यक्ति को प्राइवेट सेक्टर में भी सस्ती, सुलभ और हाई ग्रेड सुविधाएं दे पाएँ। अब ये कारण क्या है कि सस्ती का भी, क्योंकि मेडिकल सेक्टर में बहुत सारे डिपार्टमेंट्स बड़े कॉस्टली हैं जिनमें कि इलाज कराना एक आम व्यक्ति के लिए इतना आसान नहीं है। वहाँ भी हमने हमारे चार्जेस को लेकर, अपनी सुविधाओं को लेके, उनके रेट्स और चार्जेस को लेके इस तरह का एक पैटर्न बनाया हुआ है, उसको हम फॉलो करते हैं कि आम व्यक्ति भी पिंक स्टार हॉस्पिटल में न्यूरो की या अन्य विषयों की गंभीर बीमारियों का इलाज करा सकता है। उसकी जेब पर कोई भी अतिरिक्त भार नहीं पड़ता है। तो ये उस परिवार के लिए, उस व्यक्ति के लिए काफ़ी बड़ा सपोर्ट होता है। दूसरा, यहाँ की जो सुविधाएँ हैं वो कहीं ना कहीं मैं कहूँगा एक वर्ल्ड क्लास या टर्सरी लेवल की हैं, जो अपन मेडिकल कॉलेजेस में जनरली देखते हैं। हमारे ओटी, हमारे आईसीयू, हमारे वार्ड्स और वहाँ मिलने वाली समस्त सुविधाएं बहुत ही हाई एंड लेवल की हैं, क्योंकि न्यूरो के पेशेंट्स हमारे पास ज़्यादा होते हैं। तो उन पेशेंट्स को भी हमको एक हाई लेवल सुविधाएं या कहूँ या मेडिकल फैसिलिटीज़ कहूँ, वो उनको प्रोवाइड करानी पड़ती हैं। पिंक स्टार हॉस्पिटल में इस वक्त मैं बात करूँ तो मात्र साल भर के सफ़र में हमारे पास पूरे नॉर्थ इंडिया से, जिसमें आपके नॉर्थ के जितने भी स्टेट्स हैं, मैं बात करूँ जम्मू कश्मीर, श्रीनगर के बहुत रूटीनली मरीज, उधर अभी हमारे पास पिछले कुछ दिनों में 7-8 मरीज आसाम के और बिहार बंगाल के ऑपरेट करा के गए, इलाज करा के गए। दूसरी तरफ बात करूं तो पिछले 6 महीने में हमारे यहाँ बहुत सारे पेशेंट्स, करीब 12-15 पेशेंट्स दुबई, कतर यहाँ से ऑपरेट कराने के लिए आए हैं। ये बेसिकली सारे एनआरआई या इंडियंस थे जो कोई ना कोई ब्रेन या स्पाइन की प्रॉब्लम से पीड़ित थे और उनकी हमने यहाँ पर सर्जरी करी है, उनका इलाज किया। तो मेरा ये प्रयास जो है वो जारी है और आशा करता हूँ कि आने वाले सालों के अंदर हम सफलता के नए मुकाम हासिल करें और हमारी टीम आमजन को बेहतर सुविधाएँ दे पाए। जिस तरीके से डॉक्टर साहब आपने एसएमएस रहते हुए रेजिडेंट डॉक्टर्स का नेतृत्व किया है, एसएमएस में भी लंबे समय अपनी सेवाएं दी है, अभी उसके बाद में न्यूरो विशेषज्ञ के रूप में आपने प्राइवेट सेक्टर में एक बहुत ही क्वालिटी और पैरामीटर्स का हॉस्पिटल शुरू किया है, तो यहाँ पर अन्य और भी क्या क्या सुविधाएं हैं जो कि चिकित्सा लाभ लोग ले सकते हैं? देखिए, यहाँ पर मैं आपको बात करूँ तो ये सारी सुविधाएं हैं। राइट फ्रॉम इन्वेस्टिगेशन, जब भी कोई व्यक्ति आता है तो उसको जांचों की ज़रूरत पड़ती है। यहाँ पर एडवांस एमआरआई, सीटी स्कैन, सोनोग्राफी, डॉपलर, हर सुविधा जो मेडिकल सेक्टर में होती है, हर चीज़ की सुविधा इस अस्पताल के अंदर मौजूद है। दूसरी बात करूँ सीरियस मरीजों को लेके, सीरियस मरीज बहुत होते हैं। इवन एसएमएस में जब मैं था या अभी भी पेशेंट्स को बेड ही नहीं मिलता है। वो बेचारा, हमारे भी बहुत से जानकार लोग दर दर की ठोकरें खाते हैं, फ़ोन कराते हैं, सिफारिशें कराते हैं, तो वैसे भी पेशेंट्स हमसे टकराते हैं कि सर आईसीयू का इलाज बहुत महंगा है प्राइवेट में, हम क्या कर सकते हैं। तो उसके लिए जो मैं बात कर रहा था कि इतनी रीज़नेबल कॉस्ट पर हमारे यहाँ आईसीयू में लोगों को बेड मिल जाते हैं, इलाज मिल जाता है, जो आम जन की सोच से परे है। सवाल है कि फिर वो सुविधाएं कैसे प्राइवेट में? तो कारण ये है कि जहाँ हमको लगता है गरीब का मदद करना है, इलाज करना है, उसके चार्जेस को बहुत ही रीज़नेबल कर दिया जाता है। जहाँ व्यक्ति अफोर्ड करता है तब हॉस्पिटल अपने नॉर्मल चार्जेस ले लेता है। तो ये डुअल पैटर्न ऑफ ट्रीटमेंट है और डुअल पैटर्न ऑफ मैनेजमेंट है, जिससे गरीब को भी इलाज मिल रहा है और एक अमीर को भी मिल रहा है। अमीर व्यक्ति कैपेबल है, वो आपके खर्चों को उठाने के लिए कैपेबल व्यक्ति है, वो दे सकता है आपके सारे। गरीब व्यक्ति अपना इलाज नहीं करा सकता, हो सकता है बहुत सी बार सरकारी अस्पतालों में भी उस लेवल की सुविधा नहीं मिलती है। उसको पता है वहाँ जाऊँगा सरकारी में भी या किसी अन्य में, तो या तो वो बहुत कॉस्टली होगा या मुझे वहाँ धक्के खाने पड़ेंगे। उस स्थिति में भी हमको अप्रोच करता है। तो एक आम व्यक्ति के लिए भी मेरा प्रयास या मेरा मानस हमेशा यही रहता है कि मैं आम व्यक्ति को इलाज दे पाऊँ। शायद यही मेरी असली कमाई होगी और मैं उसमें मेरी प्रयास जारी है। न्यूरो की सुविधाओं के अलावा और भी चिकित्सा परामर्श और उपचार यहाँ पर हैं? देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये न्यूरो साइंसेज के साथ में मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल है, 150 बेड का।
इसमें 3 बड़े बड़े आईसीयूज़ हैं, 2 आईसीयूज़ हमारे अभी फुली फंक्शनल हैं, जिनमें 14-14 बेड हैं पेशेंट्स के। तो यहाँ पर न्यूरो सर्जरी के अलावा ऑर्थोपेडिक्स पर जॉइंट रिप्लेसमेंट बहुत कॉमनली हमारे यहाँ होता है। हमारे ईएनटी की सर्जरीज होती हैं, गैस्ट्रो की सर्जरीज होती हैं, जनरल सर्जरीज सारी होती हैं। केवल अभी हमारा कार्डियोलॉजी सेक्शन चालू नहीं हुआ है। इस वर्ष अगले 2-3 महीने में हम कार्डियोलॉजी और कार्डियक सर्जरी, जो 2 बड़े विषय हैं, उनको भी चालू करने वाले हैं। और हमेशा उनमें भी मेरा प्रयास रहेगा कि आम जन तक हमारी अप्रोच जो आम जन को इलाज देने की है, उसको हम आगे बढ़ाते रहें और बेस्ट सुविधाएं देने की, कम कॉस्ट पे देने की जो कोशिश है वो करते रहें। बिल्कुल, तो डॉक्टर राजविंदर सिंह चौधरी जी के नेतृत्व में न्यूरो सर्जरी के साथ साथ सभी जो चिकित्सा सुविधाएं हैं वो पिंक स्टार हॉस्पिटल में है, और लगातार आप पूरी शिद्दत के साथ में, पूरी टीम के साथ में इस कार्य से जुड़े हुए हैं और आम से लेकर खास व्यक्ति तक की चिकित्सा सुविधाओं के लिए पिंक स्टार हॉस्पिटल प्रतिबद्ध है। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपकी स्थापना दिवस की एक बार पुनः बहुत सारी बधाई, शुभकामनाएं। जयपुर में पिंक स्टार हॉस्पिटल मानसरोवर के डायरेक्टर राजविंदर जी चौधरी की माताजी हमारे साथ में हैं, और एक बेटा जब सफल होता है तो माता पिता को कितना गौरव और हर्ष होता है, ये इनके चेहरे से हैप्पीनेस के रूप में आप देख सकते हैं। माताजी, डॉक्टर साहब ने बहुत बड़ी सेवा की है, बड़ा अस्पताल कर लिया है, बेटे वो दोनों डॉक्टर हैं, बढ़िया काम कर रहे हैं, तो इस अवसर पर कितनी खुश है, क्या कहना चाहेगी? मैं आपसे ये कहना चाहूँगी कि हर माँ बाप को ऐसा ही बेटा मिले, मेरा जैसा समझदार। मेरा तो नहीं, ये पूरे राजस्थान का बेटा है, और मैं तो यही कहना चाहूँगी कि हर माँ बाप ऐसे मेरी तरह खुश रहें, ऐसा ही बेटा मिले भगवान को राम जैसा, ठीक है, समझदार, जो अपने घर को चला सके, अपने माँ बाप को खुश रख सके, पूरी दुनिया को खुश रख सके, हर पेशेंट को खुश रख सके। क्या बात है माताजी। तो माताजी, डॉक्टर साहब राजविंदर जी के पिताजी सीआरपीएफ में रहे हैं, तो आपने तो पूरा देश घूमा है। हाँ, मैंने पूरी जगह घूम रखी है, हर जगह के, श्रीनगर से लेके उत्तराखंड, हर जगह देश, शिलांग वगैरह सब कुछ पूरा देश घूम लिया आपने। और हमें इतनी डॉक्टर साहब ने ये मुझे बताओ, मालूम डॉक्टर ही साहब नहीं जब रहता है। एसएमएस हॉस्पिटल में सरकारी नौकरी कर रही थी, बहू भी बड़ी प्रोफेसर डॉक्टर है, जब पिंक स्टार हॉस्पिटल भाई प्राइवेट सेक्टर में बड़ा हॉस्पिटल खोलेंगे, ऐसा जब आपसे कहा होगा भाई बड़ा हॉस्पिटल कर रहे माताजी पिताजी, तो आपकी क्या राय थी, क्या आशीर्वाद दिया आपने कि भाई ठीक है? नहीं, मेरी यही राय थी कि आप बेटी पेशेंटों का अच्छा इलाज कर सकें, आप दुनिया की सेवा कर सकें और अच्छे डॉक्टर बन सकें, ठीक है, और अच्छा काम करिए, बेईमानी नहीं करिए, और पेशेंटों का पूरा ध्यान रखिए। हमारी तो अभी भी इच्छा है, और पैसे का ज़्यादा लालच नहीं है, ना बेटे को है ना मेरे को है, मेरे को तो बिल्कुल ही नहीं। बहुत बड़ी बात है, वाकई में सेवा का बहुत अच्छा भाव है। मैं ये कहना चाहूँगी, अपने माँ बाप से भी ज़्यादा अपने पेशेंट का ख्याल रखें। बिल्कुल, मानव सेवा है, बड़ी सेवा है, बड़ी सेवा। परिवार में इससे बड़ी सेवा कोई भी सेवा नहीं। कितने बहन भाई हैं परिवार में, कौन कौन है? परिवार में ये 2 बहन भाई हैं, 2 भाई हैं, बहन है नहीं। अच्छा, और दूसरे बेटे क्या करते हैं? दूसरे बेटे का बिजनेस है। अच्छा, हाँ, दोनों सेटल हैं, अपने अपने ठीक है, भाइयों में प्रेम है, कोई ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं। बहुत बढ़िया माताजी, धन्यवाद। आगे भगवान की आपका मर्जी। शुभ नाम? मेरा नाम सुशीला है। सुशीला जी। और डॉक्टर साहब के पिताजी का नाम? प्रभुदयाल। हाँ, तो ये डॉक्टर राजविंदर जी के माताजी सुशीला जी हैं, जिन्होंने पूरे परिवार के बारे में और डॉक्टर साहब को बहुत आगे तक बढ़ने का आशीर्वाद दिया और मानवता की सेवा को सर्वोपरि बताया है। बहुत बहुत धन्यवाद माताजी, प्रणाम। डॉक्टर साहब राजविंदर जी को बधाई देने के लिए हमारे बीच में हैं सम्माननीय यूनाइटेड जाट महासभा के प्रदेश प्रवक्ता मोहरध्वज सिंह जी। जी सर, क्या कहना चाहेंगे? डॉक्टर साहब का आज हॉस्पिटल का एनिवर्सरी है, इस मौके पर डॉक्टर साहब के पास हम बधाई देने के लिए आए थे। डॉक्टर साहब ने ना सिर्फ अपने गांव का, अपने ज़िले भरतपुर का और अपने परिवार का, समाज का नाम ऊंचा किया है। न्यूरो के क्षेत्र में उन्होंने अनेकों उपलब्धियां पाई हैं। परमात्मा से प्रार्थना है इसी तरीक़ा से वो आगे उन्नति करते रहें, लोगों की जो सेवा भाव उनके अंदर है वो रहे और दिन रात उन्नति करें। पिंक स्टार हॉस्पिटल के सीईओ सम्मानित पोखरमल जी फगेड़िया साहब हैं। सर, आज हॉस्पिटल की फाउंडेशन डे का सेलिब्रेशन है, क्या कहना चाहेंगे? देखो, बच्चों ने ये लाइन चूज की है, मेडिकल सेवा है, अच्छी सर्विस है। यदि आप मिनिमम से मिनिमम कॉस्ट पे भी आप चलते हो तो बहुत से समाज के बहुत से लोगों का आपको इसमें आशीर्वाद मिलता है। बिल्कुल, तो अच्छा काम है
सेवा का काम है, परोपकारी का काम है, बच्चे कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, खुशी है हमें। जब से स्थापना से लगातार लोगों की संख्या भी बढ़ रही है, सेवा भाव भी बढ़ रहा है, स्टाफ भी बढ़ रहा, लोगों को रोज़गार भी दे रहे हैं, तो कितनी खुशी महसूस करते हैं? बहुत बड़ी खुशी है। जैसे हमारे प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि आप जॉब क्रिएटर बनो, जॉब सेकर मत बनो। तो यदि आप 50 आदमियों को रोज़गार देते हो तो बहुत बड़ी संतुष्टि है। 50 परिवारों के आपको आशीर्वाद मिल रहा है, इससे और क्या चाहिए। बिल्कुल, मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। कंग्रेचुलेशन फॉर कंप्लीटिंग अ सक्सेसफुल 1.5 years प्रॉब्ली ऑफ गुड वर्किंग। कंग्रेचुलेशंस, थैंक यू। मेरा नाम कल्पना शर्मा है, डॉक्टर कल्पना शर्मा। ये हमारे बॉस हैं और बॉस को अपने हॉस्पिटल सक्सेसफुली रन करते हुए एक या 1.5 साल हो गया है, उसके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। इससे ज़्यादा ग्रो करें, खूब और सारी ब्रांचेस ऐड करें बॉस, मतलब सब बढ़िया रहे और इसकी ब्रांचेस खोलें। सर आप भी बोल दो कुछ। मैं डॉक्टर सोमनाथ शर्मा हूँ, मैं न्यूरो सर्जन हूँ और मैं डॉक्टर राजविंदर जी एक ही बैच के पास आउट हैं हम लोग। और निरंतर जो राजविंदर जी का प्रयास है वो आगे बढ़ता रहे और इन्हें भगवान सफलता देता रहे और ऐसी कई पिंक स्टार के ब्रांचेस राजस्थान में खुले, हमारी यही शुभकामनाएं अगले हैं। साल तक एक भरतपुर में ब्रांच और खुल जाए। हमारे बीच में डॉक्टर प्रहलाद जी धाकड़ हैं जो मेडिसिन के एक्सपर्ट हैं। सर आज डॉक्टर राजविंदर जी के पिंक स्टार हॉस्पिटल की जो फर्स्ट एनिवर्सरी है उसको सेलिब्रेट कर रहे हैं, आप भी बधाई देने के लिए पधारे हैं, क्या कहना चाहेंगे? मैं पहले तो डॉक्टर राजविंदर चौधरी जी और इनकी पूरी टीम को बधाई देता हूं। पूरा एक सफलतम जो कार्यकाल रहा है 1 साल का। मैं इस बधाई के आगे जो जनता को क्या मिला इस 1 साल की सेवाओं में, मैं उसके बारे में बताना चाहता हूं। चूँकि मैं डॉक्टर हूं, मैं ग्रामीण परिवेश से जुड़ा हुआ हूं और लंबे टाइम से, वैसे डॉक्टर साहब से मेरा 10 साल से 2014-15 से जुड़ा हुआ है। लेकिन जब सरकारी हॉस्पिटल में हम काम करते हैं और जैसे SMS में हम लोगों के लिए मदद के लिए फ़ोन करते हैं तो वो काम तो आसान हो जाता है कि वहाँ तो सारी सरकार के स्तर पर सुविधाएं मिलती है और वो निःशुल्क भी होती हैं। लेकिन पिछले 1 साल में जो डॉक्टर साहब ने उच्च क्वालिटी की सुविधाएं यहाँ पर विकसित की है और उसके बाद जो मरीजों की अप्रोच है, जो ग्रामीण परिवेश के गरीब मरीज है जिनका आज बहुत न्यूरो सर्जरी अपने आप में बहुत महंगी ब्रांच होती है, इसका इलाज बहुत महंगा होता है, मरीज बहुत गंभीर स्थिति में आते हैं क्योंकि ऑपरेशन होने के बाद भी उनको ICU और लंबे टाइम तक हॉस्पिटल में रुकना पड़ता है। इसके बावजूद भी महंगा इलाज होने के बाद भी डॉक्टर साहब ने जो भी गरीब, हमने भी बहुत बार बॉस को, डॉक्टर साहब को फ़ोन किया कि ये मरीज़ गरीब है या ये इसको बहुत आवश्यक है और उसका सरकारी में नंबर भी नहीं आ रहा है, टाइम लगेगा। तो आप बॉस ने ये भी नहीं कहा कि कितना पैसा लगेगा, क्या होगा, आप तो भेजो मरीज़ को, देखते हैं। तो मैं इस चीज़ के लिए विशेष रूप से, जो आज इतना महंगा इलाज है और लोग इतना कॉरपोरेट हॉस्पिटलों में जाने से डरते हैं, प्राइवेट हॉस्पिटलों में जाने से डरते हैं, उस युग में बॉस ने एक इतना अच्छा शानदार उच्च क्वालिटी का ट्रीटमेंट, जो मरीज की जो आर्थिक स्थिति है उसको भी देखते हुए, उसकी जो सामाजिक स्थिति और उन सब चीज़ों को समझते हुए जो इलाज दे रहे हैं, ये बहुत ही प्रशंसनीय है।